नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाल ही में भारत में एआई समिट का आयोजन हुआ और इस समिट के दौरान भारत सरकार ये नहीं सोचा होगा कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इतना बड़ा बेइज्जती होगा। भारत जब भी आयोजन कोई चीज का किया है, चाहे वो G20 का आयोजन किया हो या और भी किसी सम्मेलन का आयोजन किया हो, हमने तो नहीं देखा कि भारत का इतना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बेइज्जती होगा। लेकिन एक यूनिवर्सिटी के वजह से भारत का इतना बेइज्जती जबरदस्त हुआ है कि दुनिया वाला हंस रहा। आज के संपूर्ण सेशन में हम इसी चीजों को समझेंगे कि कैसे एक यूनिवर्सिटी के वजह से भारत सरकार का इतना बड़ा नहीं बल्कि भारत का भी बहुत बड़ा बेइज्जती हुआ है। और ये सभी भारतवासियों के लिए सोचने वाला विषय है कि एक यूनिवर्सिटी के वजह से सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग लालच में, इतना लालच में लोभी हो जाते हैं, वो कुछ भी कर देते हैं और दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई कभी छुपता नहीं है। तो आज हम इन्हीं चीजों को समझेंगे कि एआई समिट क्यों हुआ, कैसे हुआ और कहां हुआ, इसका मायने क्या है, भारत को इनसे क्या सीखना चाहिए और भारत को इनसे क्या फायदा है। खास करके अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी पीसीएस का अगर तैयारी करते हैं तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः हम आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराएंगे आज, जो करेंट से बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार जो यूपीएससी में क्वेश्चन यहां से पूछा गया है उसको भी आज हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम विस्तार से थोड़ा सा समझते हैं कि एआई समिट के बारे में। सबसे पहले यहां देखिए, एआई समिट भारत में आयोजन होता है। भारत का प्रधानमंत्री जो कि उसका अध्यक्षता करता है और ये नई दिल्ली में होता है। ठीक है, भारत के नई दिल्ली में होता है और नई दिल्ली में जो है भारत मंडपम, वहां पर इसका आयोजन का तैयारी किया गया। दुनिया भर से लोग आते हैं, दुनिया भर से नेता, प्रतिपक्ष नेता सभी लोग आते हैं। जो एआई से जुड़ा हुआ लोग हैं, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, वो सभी आते हैं और अपना अपना पैकेज लेके आते हैं, अपना अपना जो उन्होंने डेवलप किया है, एआई के द्वारा चीजों को डेवलप किया है, वो सारी चीज लेके आते हैं। उसी तरह से एक यूनिवर्सिटी आता है जिसका नाम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक रोबोट लेके आता है। आप इस तरह का रोबोट को देखे होंगे, आप इस तरह का रोबोट को देखे होंगे कि ये कैसे काम करता है। ये उछलता है, कूदता है, लोगों से हाथ मिलाता है। खास करके इसको आप देखे होंगे क्रिकेट मैच में, है ना। हमने तो इसको पहले देखा था, हमें तो ये पहले से पता था कि ये भारत के द्वारा विकसित नहीं किया गया है। लेकिन वो जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक मैडम है, एक टीचर हैं, जो भी इसको आप समझिए, इनके पास में गया न्यूज चैनल वाला जाके पूछता है कि बताइए मैडम, आपने इसको कैसे बनाया, कैसे विकसित किया, तो ये आप कहाँ से लिए, मतलब जो मीडिया वाला का पूछना होता है। इन्होंने, इस मैडम ने इतना इसको आवेश में आके, इतना देखिए लिपस्टिक और पाउडर लगा करके, ये मैडम इतना चतुर चालाक और होशियार बनने का कोशिश कर रही थी कि इनका होशियारी ही खत्म हो गया और इन्होंने पूरा भारत का नाक कटा दिया। इन्होंने बोला कि ये जो हम रोबोट बनाए हैं, ये हम अपने यूनिवर्सिटी के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा हम विकसित किए हैं। यहाँ पर सोचने वाला बात है कि एक यूनिवर्सिटी में बच्चों का नामांकन लेने के लिए कि देखिए मेरा यूनिवर्सिटी किस तरह से मतलब इंप्रूवमेंट कर रहा है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है, हम बच्चों को किस तरह से एआई के बारे में स्किल्स सिखा रहे हैं, इन्होंने आवेश के मतलब आवेश में आकर के इन्होंने बोल दिया। लेकिन यहाँ पर भारत में बहुत सारे लोग हैं, धुरंधर लोग, जब इन्होंने ये बात बोला तब भारत के लोग जो है कि खोजना प्रारंभ किया। वाकई अब पता चला कि वो चाइना के कंपनी के द्वारा वो मतलब एआई जनरेट किया गया है, मतलब रोबोट को, और उसका दाम जो है 2.5 से पौने 3 लाख रुपया बताया गया, जो कि वो फ्री ऑफ क्या कहते हैं सोशल मीडिया पर या फिर फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे वो अवेलेबल है, कोई भी उसको मंगा सकता है। अब सोचिए कि ये चाइना के द्वारा रिपोर्ट जारी करना पड़ा कि देखिए भारत के बड़े बड़े लोग, जो कि एक एआई समिट का आयोजन हो रहा है, वहां पर जा करके चाइनीज प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं और चाइनीज प्रोडक्ट को दिखा करके बोल रहे हैं कि हमने इसको विकसित किया। ये भारत का मीडिया वाला नहीं बोला, ये चाइना का मीडिया वाला अपने इंटरनेशनल न्यूज चैनल पर दिखाया, दुनिया को दिखाया। सोचिए कितना बड़ा मतलब एक तरह से बेइज्जती की बात है और भारत सरकार के लिए नहीं, पूरा भारत के लिए ये शर्मनाक बात है। उनके बाद इनसे और एक क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए ये एक और एक चीज लेके आया था, इसको ये इस प्रकार का एआई के द्वारा इसको जनरेट किया गया है, बताइए कि ये आपने कैसे विकसित किया। तो ये भी बता दिया कि भाई ये भी हम अपने यूनिवर्सिटी से ही विकसित किए हैं और अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों के द्वारा। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में जब मीडिया वाला पहुंचता है, वहां से बच्चों को जब पूछता है तो वो बच्चा साफ इनकार करता है कि इन सब चीजों के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। अब सोचिए कि भारत सरकार और ये महिला, ये चतुर चालाक, ये चुड़ैल, इसके वजह से भारत का जो है नाक कट गया।
है वो वैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होंगे, लेकिन जरा सोचिए कि इस तरह का इसको बतुका बयान नहीं देना चाहिए, खास करके मतलब सोशल मीडिया पे, जो कि आज इतना वायरल हो जाता है, तुरंत वायरल हो जाता है आज के समय में ये सब न्यूज, कहने का बात नहीं। अब इस तरह का बात जब इनसे आया तो इन्होंने, जब इनको पूछा गया तो इनके यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है वहां से आवाज उठ के आया, इन्होंने बताया कि नहीं भाई, मैं माफी चाहता हूं, ये मेरे यूनिवर्सिटी में डेवलप नहीं किया गया है। इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दिया कि ये मेरे यूनिवर्सिटी में डेवलप नहीं किया गया है, ये बच्चों के लिए मंगाया गया था, ठीक है ना, कि बच्चा इनसे कुछ सीखे। तब जाकर के ये मैडम से पूछते हैं लोग कि आप बताइए कि इस तरह का आपका यूनिवर्सिटी से बात आ रहा है उठ के, तो बोला कि हाँ हाँ, मतलब हमें बोलने में मिस्टेक हो गया, आप लोग समझे नहीं, मतलब मीडिया वाला को चराने का प्रयास किया और मीडिया वाला इसके फेर में पड़ गया। अब सोचिए, तो इन्होंने साफ माफी मांगा अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हम मंगाए थे रोबोट इसलिए कि बच्चों को जाकर के इसके बारे में कुछ बताया जाए। होता है ना कि कभी कोई टीचर पढ़ाता है तो कोई टीचर पढ़ा रहा है तो जैसे कि बॉडी के बारे में बता रहा है, तो बॉडी का कंकाल तंत्र होता है ना, उसको बच्चों को समझाने में उससे ज्यादा तकलीफ नहीं होता है। तो आप तो इन चीजों को समझ गए कि किस प्रकार से यहाँ पर ये भारत का बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हुआ। और एक चीज के बारे में समझिए, अब यहाँ मोदी जी आया था भारत मंडपम में, भारत मंडपम में आया था तो दुनिया भर से लोग आया था अपना अपना प्रोडक्ट लेकर के दिखाने के लिए। अब बहुत ज्यादा भीड़ हो गया, करीबन 10,000 से ज्यादा भीड़ हो गया। अब 10,000 से ज्यादा भीड़ होने के बावजूद क्या हुआ कि लोगों को एक मतलब प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल देने के लिए मतलब बताया गया कि भाई आप जो है ना इस मंडपम से बाहर निकल जाइए, आपको बुलाया जाएगा जब आपका प्रोडक्ट का मतलब नंबर लगेगा तो आपको बुलाया जाएगा कि आपने उसे डेवलप कैसे किया। मतलब चूंकि वहां पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं तो उसको दिखाना पड़ता है, ये हमने डेवलप किया, वहां बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये भारत मंडपम में मोदी जी आते हैं। अब यहाँ आने के क्रम में क्या होता है कि लोगों को जब वहां पर निकलने के लिए कहता है तो उसका सामान जो है वहीं पर रख लिया जाता है, बोला कि आप जल्दबाजी में निकल जाइए, सामान हम आपका मतलब उसका रक्षा करेंगे। ये कौन बोला? वहां का सिक्योरिटी ने बोला। अब जब समिट का आयोजन हो गया, ना तो किसी का नंबर आया और ना ही इस पैकेट में उनका सामान मिला, मतलब साफ बात है कि उसका सामान वहां से चोरी हो गया। अब सोचिए कि इतना प्रोटोकॉल होते हुए भी साला इस सामान वहां से प्रधानमंत्री का सुरक्षा कर्मी के बीच से इस सामान चोरी हो जाता है। नाक बचाने के लिए, यानी भारत का नाक बचाने के लिए दिल्ली पुलिस आती है सामने में और कहती है ये महिला कि भाई हमने आपका सामान का रक्षा किया, आपका सामान चोरी नहीं हुआ। खैर ये दिल्ली पुलिस ने नाक कटाने से थोड़ा सा बचा लिया, नहीं तो और घोर बेइज्जती होता है ना। चलिए आप समझ लिए कि इन चीजों के बारे में आप समझ लिए कि किस तरह से मतलब एक तरह से भारत को बेइज्जती देखना पड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और दुनिया में किस तरह से जग हसाई हुआ। अब थोड़ा सा हम पॉइंट के बात कर लेते हैं कि G20 ने ये जो AI समिट है इंडिया में, इसका आयोजन 2026 में हुआ, इसका हम संपूर्ण विश्लेषण कर देते हैं कि ये जाकर के किस तरह से कारगर है, ठीक है ना। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना। सबसे पहले आप समझिएगा कि ये चर्चा में बना हुआ क्यों। तो चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि भाई अभी AI का दौर चल रहा है और हर एक देश में अभी टेक्नोलॉजी को विकसित किया जा रहा है, तो भारत भी उसमें कहां पीछे रहने वाले, तो भारत भी उसमें टेक्नोलॉजी को ढूंढेगा। तो भारत में इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026 नाम दिया है, इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026 इसका शुरुआत किया गया है, ठीक है ना। कहां पर? तो याद रखिएगा भारत के राजधानी नई दिल्ली में, और कहां? भारत मंडपम में इसका आयोजन को रखा गया। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। ये जो है कहता है यह ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला प्रमुख वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, यानी कि इस सम्मेलन में खास करके कौशल विकास और यहां पर AI को समावेश किया जाएगा। यहां पर चीजों को ध्यान में रखिएगा। और इसका जो नाम है, इस समिट का आयोजन इंडिया AI मिशन के अंतर्गत किया गया है, इंडिया AI मिशन के अंतर्गत किया गया है, मतलब साफ है कि सरकार द्वारा इसे आयोजित किया गया है। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए मैं ये सब पॉइंट बता रहा हूं कि इसका नाम क्या है। इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में किया गया है, भारत मंडपम में, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए, यानी कि अपना स्किल्स को डेवलप करने के लिए इसका AI का यहां पर समावेश किया गया है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे अगर मैं इसी में बात करूं तो इस प्रकार से इंडिया AI मिशन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से समिट स्वास्थ्य, विकास, शासन, सहनशीलता इत्यादि के द्वारा इसे संचालित करने का तैयारी सरकार कर रही है, ठीक है। उसके बाद
आगे मैं और भी बात करूं तो यहां पर एक चीज जो आपके एग्जाम में पीटी में पूछा जा सकता हो सकता है कि मेंस में भी पूछ ले। यहां पर इसका 3 गो स्तंभ बताया गया और तीनों का स्तंभ का नाम देखिएगा, पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। नाम देखिएगा बढ़िया से। इंडिया एआई समिट 2026 में इसका जो मुख्य चरण है पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, ये 3 नाम आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। साथ में 7 चक्र समूह भी है, स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, विज्ञान, समावेशन, एआई संसाधनों का लोकतांत्रिकरण या आर्थिक विकास सहित विशेष विषयों पर केंद्रित है। यानी कि 7 विषय को इसमें समावेश किया गया है। 3 इसका मुख्य स्तंभ ढांचा रखा गया है, जबकि 7 इसका समूह है जिसमें स्वास्थ्य, कृषि और सुरक्षित, विश्वसनीय एआई, विज्ञान, समावेश इत्यादि को इसमें समावेश किया गया है। इन बातों को भी ध्यान में रखना है। खास करके भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क जो STPI डिजिटल इंडिया पहल शामिल भी किया गया है। हमने इस पर वीडियो बनाया भी है कि भारत में किस प्रकार से एआई इंपैक्टफुल साबित हो रहा है और भारत सरकार 2028 तक लक्ष्य रखा है कि 15 लाख करोड़ रुपया एआई से जनरेट करेगा, जबकि अभी भी एआई से बहुत ज्यादा मतलब पैसा जनरेट कर रहा है भारत सरकार। अपेक्षित परिणाम एआई शासन, नवाचार, समावेशी विकास और केंद्रित, कम से कम 15 ठोस परिणाम इसमें शामिल किए गए हैं कि भारत सरकार को 15 से ज्यादा से चीजों में फायदा मिल सकता है। इन चीजों पर ध्यान रखिएगा। खास करके यहाँ पर नौकरियों में, नौकरी और सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए एआई मतलब एक बहुत बड़ा पैकेज के रूप में आया है। कहने का मतलब है कि एआई के माध्यम से सरकार रोजगार लाना चाहता है। अब तो आम लोगों को भी पता चल गया होगा कि रोजगार इसमें कैसे मिलेगा। तो रोजगार इसमें मिलने का कई तरीका है, हम उस पर चर्चा करेंगे, बट आगे थोड़ा सा आप यहां पर समझे। क्या समझे? भारत एआई सुरक्षा संस्थान मॉडल विस्तार एआई सुरक्षा मानकों के सहयोग और शोध पर कर रहा है। खास करके स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, कृषि उत्पादन, भाषा बाधाओं को दूर करने में सहायता हो सकता है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं को मतलब प्रोग्रेस आगे बढ़ाने में कर सकता है। अब आप यहां पर हम संक्षेप में आपको बताते हैं कि एआई यहां पर कर क्या रहा है। एआई देखिए, अगर कोई भी आज अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने के बाद आपका अगर बॉडी में किसी भी तरह का बीमारी है तो उस बीमारी को इलाज के लिए, जांच के लिए आपको टाइम लग जाता है ना, 2 दिन 1 दिन इस तरह से टाइम लग जाता है जांच में। ऐसे में मरीजों का जान जा सकता है। तो एआई क्या करेगा, तुरंत जवाब देगा कि इसको कौन सा बीमारी, एकदम एग्जैक्ट बताएगा, मतलब कि ये गलत साबित नहीं कर सकता, एग्जैक्ट बताएगा कि आपके अंदर बीमारी कौन सा है, तुरंत बता देगा कि इसको ट्रीटमेंट कौन सा दिया जाए और ये भी बता जाएगा कि कितना देर में इसको ये इंपैक्टफुल साबित हो जाएगा, ये भी ये बता देगा। तो कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरा अगर देखें तो कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा भारत को फायदा मिलने वाला है एआई के माध्यम से। आप बोलेंगे कैसे? तो देखिए, आज हमारे किसान बहुत परेशान है। कभी वो प्याज बो देता है आलू के समय में, आलू बो देता है प्याज के समय में, और उसको मिट्टी के बारे में भी पता नहीं चलता है कि ये मिट्टी अगर जलोढ़ मिट्टी है, ये लाल मिट्टी है, ये काली मिट्टी है, इसमें कौन सा फसल इंपैक्टफुल होगा, इसमें कौन सा फसल अच्छा से उपज होगा। उन चीजों के बारे में किसानों को पता ही नहीं है। मौसम के बारे में बताएगा कि मौसम कैसा रहने वाला है, कौन सा फसल इस मौसम में होने वाला है। तो ये सब काम करके देगा एआई कि आप मार्च से मई के महीने में कौन सा फसल लगा सकते हैं, आप दिसंबर से मार्च के बीच में कौन सा फसल लगा सकते हैं। ये सारे के सारे काम एआई करके देगा। मिट्टी का निरीक्षण करके देगा कि मिट्टी में उर्वरकता शक्ति कितनी है, ये सारे काम एआई करेगा। इसीलिए भारत इसको बहुत तेजी से अपना रहा है। आगे हम चर्चा करेंगे कि इस बातों पर कि कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहां पर बहुत ज्यादा एआई को दर्जा दिया गया है। थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा, HDI के बारे में समझ लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी में भी विकास किया जाएगा एआई के माध्यम से। विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी रिसर्च वगैरह में जो हमारे वैज्ञानिक इसरो वगैरह है वहां पर भी इसका प्रयोग होता है एआई के माध्यम से। और एआई, आप जो ये पीपीटी देख रहे हैं, ये जो हम बनाए हैं, ये हम हाथ से लिख के नहीं बनाए, ये भी एआई का कारण है। एआई तुरंत हम डालते हैं, तुरंत उसके बारे में जानकारी आता है और उस जानकारी को हम थोड़ा सा उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं, पढ़ लेते हैं और आपको हम समझाने में कामयाब हो जाते हैं।
अब सोचिए, ये हमें बना बनाया मिल जाता है, बस 10-15 मिनट मेहनत इसमें करना पड़ता है, चीजों को छांटना पड़ता है, चीजों को निकालना पड़ता है। ये एआई का ही ये कारण है। अब सोचिए कि हम इतना लिखते लिखते, टाइपिंग करते करते मेरा हालत खराब हो जाता, नहीं कर पाते, एक दिन में एक सेशन भी हम नहीं कर पाते, और ये हम बना के 10 मिनट 15 मिनट में इसको तैयार कर दिए। तो ये है ये एआई का कमाल, है ना। अब ये मशीनरी क्षमता में, लोगों का अनुभव, स्किल्स डेवलपमेंट करने में ये बहुत कारगर साबित होगा। लोगों का बुद्धिमत्ता को पढ़ने में आप क्या सोच रहे हैं, खास करके वकीलों के पास, जज के पास, अपराधियों के पास, अपराधी क्या सोच रहा है, वह क्या करना चाहता है, वो सब एआई के माध्यम से जानकारी पता चल जाएगा। इसीलिए भारत सरकार इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देगा। तो भारत के लिए इसका क्या महत्व है, इन चीजों को हम थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे। तो भारत के लिए इनका महत्व हम सीधा आपको सब बता दिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था, एग्रीकल्चर व्यवस्था, है ना, किसान के लिए, एजुकेशन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में एआई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये भारत के भविष्य के लिए है, ठीक है, भारत के भविष्य के लिए है। इनको आप समझ रहे होंगे। हम इन सारे चीजों को समझा दिए, हम बढ़िया से इसको छोड़ देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पुनः वीडियो को देख करके इसको पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम सारे चीजों को आपको अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा और मैं बात करूं तो यहाँ पर कृषि एआई, ये सब सारे चीज हम आपको बता दिए। और विशेषता क्या है, देखिए यहाँ पर एक चीज है कि भारत में वर्तमान में एआई किस प्रकार प्रोग्रेस कर रहा है, इस प्रकार भारत में इसका इकोसिस्टम है, उन चीजों को देखिए। तो तकनीकी में जो है एआई का इकोसिस्टम, 6 मिलियन से भी अधिक लोग कार्यरत है। बाप रे बाप, 6 मिलियन, 60 लाख लोग भारत में इनसे जुड़ा हुआ है। अभी एआई से 60 लाख लोग भारत में जुड़ा है। अब जरा सोचिए कि एआई भारत में जब तक इम्पैक्टफुल नहीं है, जब तक लोगों को उससे फायदा नहीं हो रहा है, भारत सरकार तो पागल नहीं है किसको अपना रहा है ना। इन चीजों को समझिए। उसके बाद देखिए 12 पॉइंट यानी 12.5 लाख, 12.5 लाख से अधिक लोग जो हैं इनका कोर्स कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जो है, प्रेजेंट में इसका कोर्स कर रहा है, जो कि डेटा साइंस, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह, टेक्नोलॉजी, इस सब क्षेत्रों में इसका कोर्स हो रहा है, ठीक है। 3.37 लाख से अधिक लोग जो है कोर्स को पूरा कर लिए, मतलब 12.5 लाख लोग इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, इसके बारे में समझ रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं कि वाकई एआई है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, उसको जान रहे हैं। और लगभग 3.5 लाख लोग जो हैं वो एआई से स्किल्स सीख करके वो आगे हैं, आप ऊपर आगे हैं, और भारत में अपने अपने तरह से कार्य कर रहे हैं, हर एक सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अगर अभी के समय में अगर आप 10 आदमी के बराबर अकेला काम करते हैं तो कोई भी कंपनी आपको तुरंत अप्रोच कर लेगी, तुरंत आपको बुला लेगी, भैया आप हमारे यहाँ आ जाइए। बेहतर है कि 10 लोगों को रखने से फायदा है कि आप मेरा अकेले काम कर रहे हैं और वो भी फास्ट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कंपनी वाला बुलाएगा। ये सब चीजों के बारे में एआई बहुत इंपैक्टफुल है, ठीक है। उसके बाद हमने ये सब बात कर लिया कि देश में लगभग 1.8 लाख स्टार्टअप्स भी है। देखिए 1.8 लाख, लगभग 2 लाख के आसपास भारत में स्टार्टअप्स एआई के वजह से। तो ये एक रोजगार का साधन है। आप पूछ रहे थे कि भैया रोजगार कैसे मिलेगा इससे, देखिए जब लोग स्किल्स सीखेगा ना, अपना स्टार्टअप्स करेगा, और भारत तभी आगे बढ़ सकता है, भारत नंबर 1 तभी हो सकता है जब सभी लोग स्किल्स पे ध्यान देगा और स्टार्टअप्स पे ध्यान देगा, तभी भारत आगे बढ़ सकता है। ये बात हम अपने कई वीडियो में बताए हैं कि भारत में नौकरी लेने से आगे लोग नहीं बढ़ेगा, जब तक वो स्किल्स नहीं सीखेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो स्टार्टअप्स नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। और भारत सरकार नहीं बल्कि बिहार सरकार भी स्टार्टअप्स के लिए अब लोगों को 10 लाख रुपया तक के लोन दे रही है, ताकि वो अच्छे से अच्छे स्टार्टअप्स करे और अपना जीवन बेहतर करे, और बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए शानो शौकत बने, और भारत के जीडीपी, बिहार के जीडीपी में मदद करे। ये भारत सरकार भी चाहता है। लेकिन हम लोग बिहारी हैं भैया, हमको तो नौकरी चाहिए, क्योंकि रोजगार तो है नहीं, नौकरी चाहिए। और नौकरी एक बार हो गया तो आराम से बैठ के सैलरी एकदम लेंगे, क्या दिक्कत है। कोई भी सेक्टर हो, चाहे टीचर का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी तरह से सरकारी नौकरी आप ले लेते हैं, तो काम का तो टेंशन नहीं है, बस पैसा आ रहा है ना बराबर, यही में लोग खुश हैं।
लेकिन समझने वाला बात है, इसका कई समाधान औद्योगिक क्षेत्र में। आप देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत में 26%, कितना प्रतिशत याद रखिएगा भैया, 26% कंपनियों ने बड़े पैमाने पर एआई को अपनाया है। पूरा भारत में जितना भी इंडस्ट्रीज हैं उस इंडस्ट्रीज में 26% इंडस्ट्री जो है वो एआई को अपना लिया है और एआई के माध्यम से कार्य कर रहा है। ठीक है, इन बातों को भी आप समझ रहे होंगे। 26% ऐसे हैं, आप आंकड़ा को समझते चलिएगा। उसके बाद 2024 में लगभग जो है 10,371 करोड़ रुपया का बजट एआई पर खर्च किया गया। भारत सरकार एआई पर 10,371 करोड़ रुपया खर्चा किया था एआई, ताकि एआई को डेवलप कर सके। और आज भारत में एआई डेवलप वाकई हुआ है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवस्था हो चाहे और कोई प्रौद्योगिक मंत्रालय हो, वहां पर भी इनका चर्चा मतलब बराबर देखने के लिए मिलता है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीजों को हम बता दिए। अतंतः कार्य जो है ना, मूल रूप से अगर देखें तो कुल कैलकुलेशन जो निकल करके आता है वो यह आता है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का अस्तित्व जोखिमों के बजाय विकासात्मक परिणामों को प्राथमिकता देकर वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रशासन को परिभाषित करती है, जो ग्लोबल साउथ की ओर से इस प्रकार का पहला नेतृत्व है। अतंतः यह भारत को एक सेतु शक्ति के रूप में स्थापित करती है, जो एआई नवाचार को पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस के मानव केंद्रित सिद्धांतों के साथ जोड़ता है ना। ये सारे चीज हम आपको बता दिए, समझा दिए कि भारत में जो एआई समिट हुआ उसका इम्पैक्टफुल किस तरह से साबित हुआ, और यहाँ पर सरकार जो है वो नवाचार को किस प्रकार बढ़ावा दे रहे हैं, उस बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर चर्चा हम करते हैं। प्रश्न है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 एआई सुरक्षा से एआई फॉर डेवलपमेंट की ओर एक बदलाव का प्रतीक है। ग्लोबल साउथ के लिए इसके नियर्थों की चर्चा कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे मेंस में बिल्कुल पूछ सकता है और पूछने का पूरा संभावना है। देखिए अक्सर पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है क्या है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मूल उद्देश्य क्या है, तो आप इसे बढ़िया से हम समझा दिए कि इसका मूल उद्देश्य क्या है, विकास, समावेशी वृद्धि और भी विभिन्न प्रकार की चीजें आप इसमें नोट कर सकते हैं कि मतलब एग्रीकल्चर, रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब डेवलप करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, और जोखिम केंद्रित विनिमय से हटकर व्यवहारिक कार्यों क्रियान्वयन पर ध्यान देने के लिए केंद्रित हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सम्मेलन के 3 सूत्र क्या क्या है। तो अभी देखिए हमने बता दिया, सम्मेलन के 3 सूत्र है, पीपल, प्लेनेट, प्रोग्रेस। एआई के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण, स्थिरता और आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित है। ये 3 पॉइंट आपको मेन इंपोर्टेंट है, ये पीटी में भी पूछ सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। ये चीजों को आप बढ़िया से ध्यान में रखिएगा, बहुत भाई इंपॉर्टेंट है। इस बार का बीपीएससी जो होने वाला है बिल्कुल पूछेगा और मेंस में भी पूछने की संभावना है। ठीक है ना। इंडिया एआई मिशन क्या है, तो कहता है कि स्वदेशी एआई क्षमताओं के निर्माण हेतु 10,371 करोड़ रुपया लागत वाली पहल 2024 में, जो कि कंप्यूटर एक्सेस डेटा सेट, स्वदेशी मॉडल, कौशल विकास और उत्तरदायी एआई ढांचों के माध्यम से कार्य करती हैं, वही है इंडिया एआई मिशन। ठीक है, एआई भारत में समावेशी विकास के समर्थन कैसे करता है, तो डिजिटल एआई सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा, निदान, व्यक्तिगत शिक्षा, भाषा अनुवाद, वित्तीय समावेश और सुधार भी करता है। हमने एक चीज आपको छोड़ दिया बताने, भाषा में भी देखिए, भाषा अगर आप कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं, कोई भी भाषा अगर दुनिया का सीखना चाहते हैं तो एआई आपको वो भाषा सिखा के देगा। याद कीजिए आज अगर हम ये हिंदी में बात कर रहे हैं ना, अगर मैं चाहूं कि इस वीडियो को इंग्लिश में डालूं एप्लीकेशन पर, सॉरी यूट्यूब पर, तब बिल्कुल ये एकदम इंग्लिश में डाला जाएगा। मैं हिंदी बोल रहा हूं लेकिन आपको इंग्लिश में जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, एआई का पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, चीजों को आप समझ रहे होंगे। आगे अगला क्वेश्चन यहां पर बनता है, वैश्विक दक्षिणी के लिए भारत का एआई दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है। तो कहता है कि यह किफायती पहुंचाते हुए कि एआई कॉमन्स और विकासात्मक उपयोग के मामलों में पर बल देता है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक विस्तार योग्य मॉडल प्रदान करती है। कहने का मतलब यही है मेरे भाई कि ये उभरती एआई के दुनिया में क्या करेगा, एआई विकास पर कार्य करेगी, रफ्तार पर कार्य करेगी,
सरकार को जब तक फायदा नहीं होगा तो सरकार काम कैसे करेगी, है ना। तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, उसको जरा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो हम आपको पढ़ाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है। अब देखिए, औद्योगिक इकाइयों में विद्युतीय की खपत कम करना, बिल्कुल ये बात सही है। दूसरा देखें, सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना करना, नहीं ये तो यहां पर नहीं हम पढ़े हैं। रोगों का निदान बिल्कुल कर सकता है, और यहां पर है टेक्स्ट से स्पीच, बिल्कुल भाषा को ट्रांसलेट कर सकता है, मतलब 4 भी सही है। विद्युत ऊर्जा को बेतार संचरण, ये गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 3 4, क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ पर कूट भी दिए होंगे, 1 3 4, 1 3 4 करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पीटी के लिए, ठीक है। अगला है वानाक्राइफ, पेटिया और इंटरनल ब्लू, जो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित थे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भाई ये साइबर आक्रमण से संबंधित है। एआई का यही एक खतरा है कि साइबर आक्रमण, है ना। साइबर क्राइम एआई की वजह से बढ़ सकता है, और भारत में जिस प्रकार साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है, ये भारत सरकार को इसको कंट्रोल करने पर ध्यान भी देना चाहिए। ये भारत सरकार को सोचना चाहिए इन पर, ठीक है, क्योंकि एआई बहुत ज्यादा जो है ना भारत के लिए खतरा बन रहा है। तो ये कुछ मेंस में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप देख सकते हैं। ये 2023 में पूछा गया है, ये 2022 में पूछा गया, और ये 2020 में पूछा गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है यूपीएससी वाले भी इन चीज़ों से वाकिफ हैं। एआई कितना बड़ा भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछते आ रहा है। तो इन पर आप चर्चा कीजिएगा और समझिएगा, देखिएगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो संपूर्ण सेशन में क्लास खत्म होता है। तो आपको कैसा लगा ये क्लास, और कैसा लगा ये जानकर, ये न्यूज। मेरा कंटेंट में भाई कोई दिक्कत होता नहीं है, बट उतना इम्पैक्टफुल साबित नहीं होता है कंटेंट, है ना। बहुत अच्छा से हम बनाते हैं, बहुत अच्छा से हम समझाने का प्रयास करते हैं। जितना मुझे आता है समझाने, उतना मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन समझने के बावजूद भी लोग जो है ना वीडियो पर आते हैं, देखते हैं, नो लाइक नो सब्सक्राइब, भूल जाते हैं। खैर क्या करोगे, अपना अपना मर्जी। जय राम जी की, मिलेंगे अगले दिन।